इस शहर से तमाम गुंडागर्दी और भाईगिरी खत्म करने का टास्क मिला है मुझे। और देखना तुम, एक एक करके सबको उड़ा दूंगा मैं। मरने का तरीका तू बता, जीने की टर्म्स मैं बताऊं। वेलकम टू कराची। 8 साल मोहब्बत की थी मैंने उससे, 4 साल उसको बताए बगैर और 4 साल उसको बताकर। सोचो कितना टूट कर चाहा होगा मैंने। मैं वाकई उससे प्यार करता हूँ, वो मंगेतर है मेरी। तुम्हें पता है जिद्दी मर्द और गाड़ी के पीछे भागते हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। हमारा फ्यूचर क्या है? हम दोनों की शादी जान से मार डालेगी मुझे। मैं भी तो मार डालूंगी तुम्हें। लोगों का मिलना बिछड़ना सब किस्मत में लिखा होता। तुम्हारी बात हुई उनसे? नहीं, उनकी बेटी अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचकर बाहर शिफ्ट हो रही है और वो मेरे स्टेट एडवाइजर की क्लाइंट है। मुझे तैमूर बाबा का घर चाहिए, किसी भी कीमत पे। तुम रानिया से मिलोगी? नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे। तुम सारी डील करो, मैं उसके सामने नहीं आऊंगी, लेकिन ये घर तुम्हारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा, आज मीटिंग है मेरी उनसे। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, नहीं काम में देर नहीं करते, जाओ। तौबा है नूर, जा रहा हूं मैं। फिर से दिल टूट गया? जुबैदा याद आ गई। कौन जुबैदा यार, बस कर, ये किस्सा तमाम हो चुका। दौरा पड़ता है इसे तनाई का, फिर याद आती है जुबैदा इसे। अल्लाह से दिल लगाया होता तो ना मैं अकेला होता ना पागल होता। तुम लोग अभी तक खुद को दिमागी मरीज समझते हो। OCD, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, PTSD, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सब बीमारियां हमें हैं, इसलिए हम नॉर्मल हैं। कितने बजकर कितने मिनट पर? टू जी आ गए नए शाहकार। मुलाहिजा कीजिए, मोहब्बत के नए बीमार। बाल तो बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। शर्म करो, वो बॉस है मेरी, इज्जत के बराबर है। सबा तुम्हारी बॉस कब से हो गई? सबा? मैं समझा मारिया की बात कर रहे। चोर की दाढ़ी में बांसी झाड़ू। शर्मा कैसा रहा है प्यारे? चुप हो जाओ तुम लोग, ऊपर बुलाया जा रहा है तुम लोगों को, चलो। मूड नहीं है। डॉक्टर बलराम को क्या बोलूं, क्यों नहीं आ रहे? उनसे कहना कि 24 घंटे में 11 क्लब की एडमिनिस्ट्रेशन का तख्ता कैसे पलटना है, इसकी प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही मैं जाके कहूँगा। तो क्या कर लेगा डॉक्टर बलराम हमारा? है देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा उठाकर क्लोज वार्ड में डाल देगा, और क्या। और यार अंदर चलो, क्लोज वार्ड में चुड़ैलों का राज है, चिमट जाएंगी हमें। जुबैदा, इस उम्र में तुम्हें एक आध चिमट ही जानी चाहिए। मैं सोच रहा था शाम में गुलाब जामुन मंगवा लेते। नहीं, मैंने गुलाब मंगाया था, उसमें जामुन थी ही नहीं। तो इसको सही करो यार। बात सुनो, यही तो मसला है एक बेजान मोहब्बत में, इंसान को चुप सी लग जाती है। क्या बात कर रही हो? मैं तो ऑफिस के एक मसले की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। तुम भले मुझसे जितने झूठ बोलना है बोल लो, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, 1 सेकंड में सारे दिल का हाल बता देती हैं तुम्हारे। तुम भी ना, जब मोहब्बत होगी ना मुझे, तो मैं ही बताऊंगी सबसे पहले आके। डोंट वरी। एक्चुअली आई एम वरीड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है तुम जैसी लड़कियों को ना प्यार में बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। क्यों? मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ़ लगती हूँ? नहीं, लेकिन तुम जैसे सादा और मासूम लोग के साथ अक्सर बेवफाई हो जाती है। बेवफाई नहीं होती, उनको धोखा दिया जाता है, जो मैं पकड़ लेती हूँ।
क्योंकि मुझे आता है। गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। मतलब तेरा आँख ही डूबता है। आसान हो जाओ, इतनी मुश्किल बातें मुझे समझ नहीं आती। कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आई गेस कॉल पे आपसे बात हुई थी, राइट? जी। तो काम की बात पे आते हैं फिर। आपको ये घर बेचने की जल्दी है और मुझे खरीदने की, तो इस डील को आज ही फाइनल करते हैं। ठीक है, बायर आप हैं? जी नहीं, मेरी एक दोस्त है, वो इन्वेस्टर है और खासा इंटरेस्टेड है इस घर में। जो भी खरीदे इस घर को, बस उसे यहाँ रहना नसीब हो। आमीन। वैसे खासी अटैचमेंट लगती है आपकी इस घर से? इस घर को बनाने वाले मेरे डैड बड़े आदमी थे, जिन्हें मैं समझ सकी और ना मेरी माँ। चले, मैं इजाज़त चाहता हूँ। जी पेमेंट कल सुबह तक हो जाएगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। कॉफी। क्या बात है निम्रा, चुप चुप हो, क्या सोच रही हो? थैंक यू फॉर द कॉफ़ी। बढ़िया, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो? जो पूछना है पूछो। सोच रही थी कि तुम भी अपनी फैमिली से मेरी तरह अलग रहती हो। कहाँ है तुम्हारी फैमिली? आई मीन तुम्हारे घर वाले सब किधर हैं? यही है, इसी शहर में, थोड़ा दूर। मगर मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा ज्यादा दूर रहें। क्यों? क्योंकि इंसान आजाद पैदा हुआ है और वो मुझे कैद करके रखना चाहता है, इसलिए। जुबैदा, बहुत सुन ली अच्छी बातें और बहुत कर भी ली अच्छी बात। अब बर्दाश्त नहीं होता। हुआ क्या है? बताओ तो सही। डॉक्टर मारिया के बारे में हमें हमेशा गलतफहमी हो जाती है। क्या? कि वो अच्छी इंसान है, लेकिन मैंने आज तक उनसे ज्यादा नेगेटिव इंसान ही देखा। तुमने अभी देखा ही क्या है? हमें बातों में ना उलझाओ। डॉक्टर मारिया हमसे बड़ी जहनी मरीज है। शर्म करो, वो हमारी बॉस है। हम शर्म करें? उसे भी तो समझाओ, जो हमारा घर और दिल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। अचानक अच्छी, अचानक बुरी। मारिया को बाइपोलर डिसऑर्डर है और हमें वहम का मर्ज। अल्लाह ही बचाए ऐसी नेगेटिव एनर्जी से। मेरी कोई बहन नहीं है, अगर होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। बहुत स्वीट, बहुत काइंड। मैं बहुत गरीब घराने में पैदा हुई। मसला अमीरी गरीबी का भी नहीं था, लेकिन जानती हो मेरे खानदान वाले इतनी जहनी पस्ती का शिकार थे कि लड़की पैदा होने पर सोग मनाते थे और लड़के के पैदा होने पर बाकायदा जश्न मनाया जाता था। कैसा मनहूस दिन था अम्मा जब ये लड़की हमारे घर पैदा हुई है। बेटियां तो रहमत होती है नबील। अम्मा रहमत नहीं जहमत आई है। इतनी आजाद ख्याल लड़की देखी है कि अपने खानदान में आपने? क्यों? आजाद ख्याल होने में क्या जुर्म है? बकवास करती मेरे सामने, जुबान चलाती है। किसी दिन ना तेरा सर काट के ना मोहल्ले के चौराहे पे लटका दूंगा। वैसे तो तुम्हें मेरी हर बात से इख्तलाफ होता है, लेकिन आज क्या किया मैंने? इतना क्यों भड़क रहे हो? टाइट कपड़े पहन के तुम बस स्टॉप पे खड़ी होती हो, हर आने जाने वाले को तुम गौर से देख रही होती हो। लोग बातें करते हैं अम्मी, और सारी बातें मुझ तक पहुंचती हैं। एतराज लोगों की बातें तुम तक पहुंचने पर है। अगर ये छुप कर भी कुछ करे ना अम्मा तो पता चल जाता है मुझे। और आप ना इसको हर बात में शह ना दिया करें। इसकी जबान और मिजाज बहुत खराब हो गए है ही बदतमीज। तुम कौन सा ठीक हो? आधी बातें तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अम्मी जो मर्जी हो जाए, आपने साइड सिर्फ उसी की लेनी होती है बस। हाँ तो बेटा है ना, कमा के देता है वो। रहना तो मुझे उसी के साथ है। उफ, ये मिडिल क्लास मेंटालिटी, मैं तंग आ गई हूँ इससे। बस कर दें। बकवास ना किया करो, जबान चलाती लड़कियां आवारा लगती हैं।
तुम्हारा बॉय अच्छा है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करे ना तो उसे कटा देना। समुंदर में और भी इतनी मछलियां हैं, एक जाएगी तो 100 आ जाएंगी। ये क्या बकवास कर रही हो? भाई सुन लेगा तो जान से मार देगा। उसको तो बहाना चाहिए अम्मी, मुझे यकीन है। खैर छोड़ें। कह दो, वैसे ही तुम्हारी जबान को कौन सा फंदा है। अगर कभी उसने मुझे कत्ल कर दिया ना अम्मी, आप तो उसे फौरन माफ कर देंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो? सच्ची बातें करती हूँ। आदला, ओ आदला, आदला जी। मुर्गी चढ़ाई तूने? नहीं, वो मैं बिजी थी, भूल गई। मोबाइल फोन के अलावा तेरी और कोई मसरूफियत ही नहीं है। नबील आता होगा, वो शोर करेगा। उसको तो आदत है ये सब करने की, कोई नई बात। भाई के सामने जबान ना चलाया कर, वो बहुत गैरत वाला है। बड़ी बहन के साथ बदतमीजी करना ये गैरत नहीं, बेगैरती होती है। एक लगा दूंगी तुझे। सारा जोर मुझ पर ही चलाएं और उसको अजीम साबित कर दे, बस किसी तरह। ये क्या बकवास कर रही थी? कुछ नहीं। थोड़ा सा सुना है मैंने, कुछ तो कहा है इसमें। थोड़ी नफसियाती है तेरी बहन, तू छोड़ उसे। खर्चा बढ़ा दे, बहुत महंगाई हो गई है। ओ अब्बू ने सामान ऐसा डलवाया हुआ दुकान में, इसकी मार्केट ही नहीं है। अजीब पुराने ख्यालात के थे। क्या कह रहे हो तुम मेरे अब्बू के बारे में? हाँ, ओ साइको, मेरा भी बाप था वो। चल दफा हो यहाँ से। अम्मी आप देख रही हैं आपके मरहूम शौहर के बारे में। आदला तू जा, खाना बना भाई के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि इंसान आजाद पैदा हुआ है। जिंदगी की सख्तियों ने मेरा दिल सख्त कर दिया, इसलिए मुझे मेरे सो कॉल्ड अपने ना जहर लगने लगे मुझे। अल्लाह ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जो मेरे वजूद से इनकार करे, जो मुझे थर्ड क्लास मखलूक समझे, मेरी जिंदगी के बुनियादी हुकूक से मुझे महरूम करे, मैं उसे बुरा भी ना कहूं। इतनी अच्छी नहीं हूं मैं। इतनी तो अच्छी हो, इसलिए तो मेरी दोस्त हो। अच्छा, इतनी अच्छी हूं तो इस बात का यकीन हर रोज दिलाना मुझे। आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया, अपने उजड़े हुए गुलशन को बहुत याद किया। जब कभी गर्दिश तकदीर ने घेरा है हमें, केसुए यार की उलझन को बहुत याद किया। वाह। शम्मा की जोत पे जलते हुए परवानों ने एक तेरे शोले दामन को बहुत याद किया। जिसके माथे पे नई सुबह का झूमर होगा, हमने उस वक्त की दुल्हन को बहुत याद किया। क्या बात। आज टूटे हुए सपनों की बहुत याद आई। आज बीते हुए सावन को बहुत याद किया। हम सरे तूर भी मायूस तजल्ली ही रहे, उस तरह यार की चिलमन को बहुत याद किया। वाह। मुतमईन हो ही गए दामो कफस में सागर, हम असीरों ने नशेमन को बहुत याद किया। किसकी याद में जल रहा है जूरा? अपनी यादों में जल रहा है जूरा। अजब बातें करने लगा है जूरा। खुद तो ठीक हो गया, दूसरों को पागल करेगा जूरा। चल जा, तुझे भी खराब करेगा। तो तहा जी आपके दिल में उतर चुके हैं। यार निम्रत नहीं तंग करो यार, मैं तुमसे आने से कोई बात शेयर नहीं करूंगी। सॉरी। ओके। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा तड़पाऊंगी, पीछे लगवाऊंगी, तभी तो औकात में रहेगा। भाग भी सकता है। अच्छी अच्छी बातें करो यार। अच्छी बातें करो। हाँ, तो अच्छी बात से याद आया है कि मैंने अपने कज़न के खिलाफ स्टैंड लेने का फैसला कर लिया। गुड जॉब गर्ल, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे कहने पे ऐसा किया ना तुमने? हाँ बाबा, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने हिम्मत भी दी और सोच भी।
तो मुझे लगता है अब मैं रेडी हूँ। और मैं तुम्हारी हर जंग में तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। चलो। मास्टर जी आप कमरे में जाए, मैं आपकी दवा ला रही हूँ। सुनो सबा, ये द 11th क्लब में ओपीडी शुरू हो गई है। हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं और तुम्हारा अपना ही दिमाग खराब हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे ये दोनों लड़कियां जो डॉक्टर मारिया से मिलने आई हैं, बहुत प्यारी हैं दोनों, उनका नंबर मिल सकता है यार? ये यार क्या होता है? इतने अरसे में 11th क्लब से तुमने ये सब सीखा है? मजाक कर रहा हूँ। औरत मजाक है? नहीं, देखो मैं सीरियस नहीं हो सकता क्या? अगर एक बार प्यार में धोखा खा ही लिया है तो क्या जीना छोड़ दूं? दोनों कितनी प्यारी हैं, क्या पता उनमें से एक मेरे साथ सीरियस हो जाए। क्या प्यार करना छोड़ दूं? फिलहाल हमारा दिमाग खाना छोड़ दो। सी यू, टेक केयर। इट्स गुड फॉर यू कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ पर गौर करो, ना कि लड़कियों पर। टेक केयर। यू ऑल्सो टेक केयर। बड़ा अंग्रेजी चल रहे, कोई मसला है, कुछ चाहिए? प्यार, मोहब्बत, इश्क और अमन। प्यार, मोहब्बत, इश्क और अमन जिस इंसान के पास हो वो पूरा मन हो जाता है। बंदूक हाथ में उठाकर अमन बेचते। ये दुश्मन के लिए हथियार और अपनों के लिए फूलों का हार है। मार दे मेरे अपने पराए जिन्होंने मिलकर मुझे पागल कर दिया। अब तुम ठीक हो गए मड़ा, थोड़ा सोचो, ज़हन पे तवज्जो दो, चले आलियां गला ना कीता कर, निकल समझ, सादा ना बन। यार खुनो ढेर सादा दे कमा कल दे नु कल बपुईगी खुदे दे पी का लका यार खुनो। मैं चंद्र उसके लिए शहर से बाहर क्या गया, तुमने ये घर बेच दिया? हाँ। मुझसे पूछा भी नहीं? तुमसे क्यों पूछूं? मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। पार्टनर इन क्राइम थे, अब नहीं। क्या मतलब? मतलब बाबा अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा और प्रॉपर्टी मेरे नाम करके चले गए हैं। वो नफ्सियाती मरीज मेरा हिस्सा मार गया। मेरे बाप के बारे में एक और बात की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पैसा दे गया तो बाप, कल तक उसी बाप का कत्ल करवाना चाहती थी ना तुम? अल्लाह माफ करे, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि आज के बाद मम्मी से और मुझसे राब्ता ना करना। रानिया, जा सकते हो यहां से। देख लूंगा तुम्हें मैं। जी मैंने आपको फाइल ईमेल कर दी है, आप चेक कर लीजिए। ओके थैंक यू। यार मेरा काम में दिल क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपका दिल कहीं और लगा हुआ है इसलिए। इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसे जिंदगी भर काम ही ना करना पड़े। मैडम ये जो आपकी हड हरामी है ना, इसको बीमारी कहते हैं, नफ्सियाती भी और ये जिस्मानी भी। नफ्सियाती बीमारी तो नहीं है, लेकिन जब माजी याद आता है ना तो हाथ पांव जलने लगते हैं। मेरा भाई गैरत के नाम पर एक छोटी सी दुकान और एक मकान के लिए मुझे कत्ल करना चाहता था। कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आदला अगर अपने माजी को सीने से लगा के रखोगी ना तो जिंदगी अजाब हो जाएगी तुम्हारी। जो भाई बहनों की जिंदगी अजाब कर देते हैं वो वारिद क्यों नहीं हो जाते? अल्लाह का एक निज़ाम है, बहुत प्यारा इंतज़ाम है। जालिम को मार देता है, पर उसके लिए थोड़े से सब्र की जरूरत है। सब्र तो नहीं है मुझ में, और ना ही बर्दाश्त। सिर्फ इंतकाम चाहिए मुझे।
हम एक ही घर में पले बड़े हैं। बचपन से तुम भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर हमारी इन पैसों की वजह से शादी हो भी जाती है तो कितनी देर चलेगी? औरत में अगर सब्र और उसे निभाने का फन आता हो तो शादी चल जाती है, लेकिन तुम्हारे नफ्सियाती मसाइल तुम्हें जीने नहीं देंगे। याद रखना, तुम एक साइको लड़की हो जिसका कोई इलाज नहीं। हमारा मासी और अपनों की माँ हमें मार देगी। दिल लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे साथ ही क्यों? सब कुछ क्यों? हमें परिंदों से हसास दिल देखकर दरिंदों की बस्ती में उतारा गया है। बस ये हुआ है हमारे साथ। उसी को मार देना चाहिए इससे पहले कि वो हमें अजियत दे। नहीं, हमने सीरियल किलर थोड़ी बनना है। इंसान है और इंसान होने का सबूत देंगे और जालिम देखता रह जाएगा। लेक्चर नहीं चाहिए मुझे, बस सो जाओ। सैड नहीं होना आप। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। सैड नहीं होना। इस कमरे की सेटिंग तुमने अच्छी नहीं की है शमा। अच्छी नहीं की है, मैं दोबारा ठीक कर देती। नहीं ठीक है, तुम ये यहाँ रखो, जाओ। ठीक है जी, यहाँ रख दूं? हाँ भाई रख दो। तुम ठीक ही तो कह रही थी, इस घर को खूबसूरत बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। Every end is a new beginning, माँ। तुम्हें पता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस तरह मेरे सामने बैठे हो और तुम्हारे आने से ना इस घर का कोना कोना नूर से रोशन हो गया। बस ज्यादा मल्लिका जज्बात बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी इजाजत ना आपको है, ना मुझे है, और ना ही इस घर के दरो दीवार को है। आदला और मैं दोनों ही इंसानी रिश्तों और अपनों के नाकिस रवैये के मारे हुए हैं, और हमारे साथ होने वाले इस जुल्म सितम ने जज्बाती तौर पर हम दोनों को तबाह किया है। अल्लाह का शुक्र है मुझे मालिक ने अपनी इबादत में लगा लिया, लेकिन आदला का क्या करूं? नफ्स की बेजा फरमाबरदारी उसे तबाह ना कर दे, उसकी नफ्सियाती उलझने कहीं उसे भटका ना दे। इसलिए कुछ करना है, मुझे ही कुछ करना होगा। माँ, बहुत कर लिया ड्रामा। अब बस आ गए हैं हकीकी जिंदगी में, और जब फैसला कर ही लिया है तो हिम्मत का मुजाहरा करना है और खुश रहना।
यू अंडरस्टैंड? ठीक, गुड। मेरी बेटी जो कहेगी ना मैं वही करूंगी। वादा? मर्दों वाला वादा। औरतों वाला वादा करें, क्योंकि हमें निभाना आता है। ठीक। वो मैं नाश्ता लग। अच्छा सुने, उन्हें कहें एक गिलास गर्म पानी में मुझे हनी दे दे, गला खराब है। ओके ओके मेरी जान। हेलो। क्या भाई, तुम आज फिर ऑफिस नहीं आई? थोड़ी सी मसरूफ थी। अच्छा, लगता है कोई आ गया है जिंदगी में। फजूल बातें मत करो। तो फिर क्या मसला है? मैं सोच रही थी क्यों ना हम 11th क्लब चलें मारिया से मिलने। हाँ जा सकते हैं, लेकिन किसी और दिन चलेंगे। प्लीज आज। क्यों, आज क्या है? चलोगे तो बताऊंगी ना। अच्छा चलो आ जाओ। मैं आई शूज पहन के। ओके ओके। टना 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 टना। ओए रुको। जल्दी से निकले यहाँ से। रुक जाओ जाने वाली। हम जाने वाले हैं, जाने वाली ये है। डॉली उठाओ इसकी। टीना के कमरे में चोरी घुसने का मतलब? हम चोर नहीं, चतर हैं। चितर मारो इन्हें। हमें टीना से काम था। वो क्या? तुम्हें क्यों बताएं, तुम फुफ्फो हो टीना की। पहले भी मैंने तुम लोगों को माफी दिलवाया, गलती किया। तुम दोनों का असल ठिकाना पागल खाना है। बंदा बनाए। ज्यादा बातें ना करो, हमसे पहले तुम जाओगे वहाँ, और हम किसी से डरते नहीं। टीना को हम समझाने गए थे कि जल्दी भागे यहाँ से, वरना क्या? वरना तैमूर अली खान के जाने के बाद मजीद फंड्स के चक्कर में तुम हमें बेच डालोगे। 1.5 रुपए किलो भी नहीं बिकोगे तुम। ले भी, तुम्हारी वजह से मेरा रेट भी गिर गया। हाँ, पहले तो तुम चिरगोजों के भाव बिकते थे ना। वो सारा ही टीन डब्बा है। तुम चलो। चल, एक काम करो। हाँ? इसे यहाँ रख, पीछे खींच, बस। बंदे दा पुत्र बन। हाँ चल जाएगी, और गोली तुमसे बहुत महंगी है। चल निकल। उस पटाखा। बड़ा एहसान फरामोश है ये दोनों, इन पर सख्ती करो। एहसास लोगों पर सख्ती करना मना है। पहले कई नफ्सियाती हमें बदनाम करते हैं यहाँ से बाहर जाकर। हम तुम्हारा तारीफ करेगा इधर से बाहर जाकर। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हर ठरकी हमको बुरा लगता है, लेकिन तुम ये हरकत करता हुआ मुझे बहुत जहर लगता है। जहर तो बड़ा मीठा होता है, और हम उससे भी मीठा है। आओ का ना। टीना, टीना, sit down. I'm just here for a little conversation, है ना? So, how do you feel? फाइन। टीना, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। किस खुशी में? टीना, I think you're a very genuine soul. तुम बहुत सच्ची और अच्छे दिल की इंसान हो। ये वहम तुम्हें कितने बज के कितने मिनट पे आया? बस तुम्हारे बारे में जानने के बाद। तुम्हारी कहानी तो तुम्हें भी पता है। किसने बताया? टीना, the 11th club is like a family. हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। And it's, ये embarrassment नहीं है कि तुम्हारी कहानी मुझे पता है। यहाँ से बाहर निकल के देखो ना, तो तुम्हें कई लड़का लड़की ऐसे नजर आएंगे जो सड़क के एक अंधेरे कोने में खड़े हुए हैं। एक टक्कर की देर है, जिंदगी आखिरत दोनों बर्बाद होंगी। तुम ठीक कह रही हो टीना, but I think जिंदगी को हम पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। डॉक्टर मारिया, आप यहाँ पे वो 2 लड़के जिनका आपने कहा था ना, वो दोनों आ गई। मैं आती हूँ। ओके टीना, मैं फिर मिलने आऊंगी। मिलती ही रहोगी तुम तो। टेक केयर। बहुत खूबसूरत जगह है ये 11th क्लब। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसा कोई और इदारा है दुनिया में? आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट ही ऐसा है जो सिर्फ पढ़े लिखे और ज़हीन लोग समझ सकते हैं।
और द 11th क्लब एक ऐसी फैंटेसी दुनिया है जहाँ पे हमारे तमाम हसास मेंबर्स अपनी ज़िंदगी को अपने तर्ज से जी सकते हैं। मैं और आदला भी हसास ही लोग हैं, हमें जगह मिल सकती है यहाँ पे। क्या मतलब है मैं नफसियाती मरीज हूँ? अरे बाबा मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मुझे जो समझ आया है वो ये है कि तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी की उलझनों को लेके थोड़ी एंजाइटी का शिकार हो और हमें ये डिस्कस करना चाहिए। देखो मैं एक गरीब दुकानदार की बेटी हूँ और तुम एक बर्गर बच्ची, तुम्हें क्या पता मेरे पे क्या गुजरी। ऐसी भी बात नहीं है जी, मैं आपकी बचपन की दोस्त हूँ, सब पता है मुझे। अगर बचपन में दोस्ती हो सकती थी इन तमाम चीजों पे तो फिर जवानी में क्यों नहीं। नम्रा, वैसे तुम्हें क्या सोच तंग कर रही है? वैसे जिंदगी भी क्या चीज़ है ना, इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। कुछ खास नहीं, बस मेरा कज़न मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, वो जो चाहता है वो बिल्कुल नामुमकिन है। वैसे गाइस, मैंने सोचा मैं बीच में ही बता दूं कि ये कोई प्रॉपर सेशन नहीं है, ठीक है? हम दोस्त हैं, ये हमारा डिस्कशन है और ये हमारे बीच में ही रहेगा हमेशा। इज दैट ऑल राइट? चाचा, आपने इसकी तजवीज़ सुनी? ये शख्स मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूं, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का। जो काम की बात हो आपको उस पर अफसोस ही होता है। शर्म करो, किस तरह बात करो अपने वालिद से। तुम बकवास ना करो। कैसी नालायक औलाद है। आप ही का बेटा हूं। यू नो व्हाट, जिस शख्स को अपने बाप से तमीज नहीं ना बात करने की, उस शख्स से मैं शादी करने का सोच भी नहीं सकती, समझे तुम? तो फिर इस मुश्तरका जायदाद से अपनी नजरें भी हटा लो, जो कोई बेकार शख्स तुम्हारा शौहर बनकर लूटेगा। लूटना तो तुम भी इन्हीं पैसों को चाहते हो ना, नहीं? वरना हमारा जोड़ का अब बनेगा, वरना तुम मारी जाओगी। ये शख्स पागल हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराना नहीं बेटा। चाचा मैं आती हूँ, ओके? देखो निम्रा, नजम जो कुछ भी कह रहा है ना, वो कोई धमकी या मजाक नहीं है। वो सच में तुमसे शादी करना चाहता है। कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है? वो जानता नहीं है कि वो जानता सब कुछ है, लेकिन समझता कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? क्या? तुम हमसे अलग हो जाओ। कैसे? मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन जब कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा और चाचा का क्या होगा। हमारा अल्लाह मालिक है, तुम बस अपनी जान बचाओ। जो कुछ नजम कर रहा है ना, सही नहीं कर रहा। पूरा खानदान टूट जाएगा। मैं और बाबा तुमसे राब्ते में रहेंगे। तुम्हारा अपना सेटअप है, तुम बस जाओ यहाँ से। चलिए, प्रॉमिस मी वन थिंग, मैं जहाँ जाऊँ, जिधर रहूँ, प्लीज नजम को नहीं पता चलना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ये सब कुछ कहना पड़ा है। It's okay. इकलौती औलाद होना शायद लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन इस अकेलेपन ने मुझे बहुत सताया और
नफसियाती तौर पे बहुत उलझा है। एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हारी नफसियाती उलझने नहीं है, बल्कि उस कज़न की हैं जो अपनी बहनों का हक खाना चाहता है। वैसे एक बदबख्त मेरी जिंदगी में भी आया था, जैसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। छोड़ो यार, चला गया वो, कब तक उसके बारे में सोचते रहेंगे। खैर छोड़ो ये सब बातें, अंदर चले। हाँ, चाय पीने का दिल कर रहा। ग्रेट आइडिया। तुम लोग अंदर बैठो, मैं चाय ऑर्डर करती हूँ तुम लोगों के लिए, बस एक मेंबर को देखना, फिर आई जॉइन यू गाइस। डन डन डन, ओके। वो नूर बेटा, मैं कह रही थी कि लॉन को भी एक नजर देख लो, कहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मेरी माँ के होते हुए कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? जब तुम वहाँ 11th क्लब में थी ना बेटा, मुझसे कोई काम वाम कुछ भी नहीं हो पाता था। बस एक जिंदा लाश की तरह अपने आप को घसीटे चली जा रही। क्यों दुख भरी दास्तान को फिर दोहरा रही हैं? मैं वापस आ गई हूँ, ठीक हूँ, और अल्लाह ने जब खुशियाँ दी हो ना माँ, तो उसे एंजॉय करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। कर तो रही हूँ। गुड गुड। सुनो, या ये इमरान कैसा लड़का? जैसे सब लड़के अच्छा है। इमरान भी अच्छा लड़का है। मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी आप? सुनो तो, मेरी माँ के दिमाग में अब क्या आ रहा है? हाँ, अच्छा लड़का है। अगर बिजनेस पार्टनर बन जाओ तुम दोनों। अरे वाह, आपने तो मेरे दिल की बात पढ़ ली। पता है, मैं और इमरान आजकल बिजनेस प्रपोजल पे बात कर रहे हैं। अच्छा है पार्टनर। मैं तो हुई तेरी जोगनिया। करे हर पल हसीन सिर्फ क्रीम।